The fun they had. The story we shall read is set in the future. ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्यूचर में सेट की गई है। इसकी सेटिंग फ्यूचर है। When books and schools as we now know, और जिस तरीके से हम बुक्स और स्कूल्स को आज जानते हैं, will perhaps not exist, वो शायद नहीं होंगे। तो how will children study then? तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे भाई? The diagram below may give you some idea. अब देखो, इस डायग्राम में थोड़े से आपको आइडियाज दिए गए हैं। जैसे रोबोटिक टीचर होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगा, वर्चुअल क्लासरूम होंगे और मूविंग ई टेक्स्ट होगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अब हम देखो, मार्गी इवन रोट अबाउट इट। अब जैसे कि कुछ बच्चे डायरी लिखते हैं, तो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157। अब इमेजिन किया गया है कि मार्गी 2057 ईयर में रहती है और वो डायरी लिखती है रोजाना। तो आज उसने क्या लिखा? आज जो डेट है वो क्या है बेटा? 17th May। और ईयर कौन सा है? 2157। तो डायरी के इस पेज पर उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये बहुत ही पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बारी बताया कि जब उनके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, that there was a time, तब एक वक्त ऐसा हुआ करता था, when all stories were printed on paper, तब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब देखो बेटा, जैसे आप इस वक्त बुक्स भी पढ़ते हो और कंप्यूटर पर भी पढ़ते हो, ब्राउज करते हो। अगर मोबाइल फोन हो तो फिंगर से, है ना? और कंप्यूटर पर या अपने लैपटॉप पर पढ़ रहे हो तो स्क्रॉल करते हो आप माउस से, टच पैड से। तो अब लेटर्स मूव कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। तो सेम वे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्क्रॉल करने चाहिए लेटर्स तो, लेकिन वो तो स्टिल थे क्योंकि वो प्रिंटेड थे। अब आपके पास बुक भी है, आपकी बुक है ना, बी हाइव आपके पास है ना, और इसमें सारे लेटर्स फिक्स्ड हैं, पेजेस पर प्रिंटेड हैं। तो अब वो कंपैरिजन कर रही है कि लेटर्स मूव करने चाहिए भाई, लेकिन ये तो फिक्स्ड हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, अब जैसे आप बुक खोलते हो, पढ़ते हो, बंद कर देते हो, फिर दोबारा से जब खोलते हो तो उन पर जो लेटर्स जैसे आपने छोड़े थे वो बिल्कुल वैसे के वैसे फिर से आपको दिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर पर क्या होता है? अब आपके लेटर्स जो है वो मूव करते हैं। अब आप जैसे छोड़ के गए वैसे तो लेटर्स जरूरी नहीं कि वहीं से आप एकदम से उनको देख पाओ। द सेम वे स्क्रीन पर तो मूव करते हैं, पेजेस पर प्रिंटेड होते हैं। तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। जब पहली बारी उन्होंने जब पढ़ा था, तो जिस तरीके से जो लेटर्स जहां पर प्रिंटेड थे वो वहीं के वहीं प्रिंटेड थे, वैसे के वैसे। कि सेट टॉमी, अब ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इट डजंट मीन एनीथिंग, दिस इज जस्ट शोइंग सम डिसगस्ट, सम सरप्राइज, कि थोड़ा सा ये क्या भाई है, ऐसा क्या, व्हाट अ वेस्ट। अब वो एक, जैसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, है ना, हम सोचते हैं कि भाई उतने सारे पेड़ काटे जाते थे बुक्स छापने के लिए, और जब वो पढ़ लेंगे सारी बुक्स तो क्या करते होंगे उन बुक्स का? वो तो फेंक देते होंगे। अब हम दे देते हैं किसी को, लेकिन अल्टीमेटली तो लास्ट में उन बुक्स का क्या होता है? वेस्ट हो जाती है, रद्दी हो जाती है, फिर से रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन तब भी वेस्ट तो काफी हो जाता है।
तो अब वो सोचते होंगे कि भाई पुराने जमाने में, अब जैसे हमारा ये प्रेजेंट टाइम है, लेकिन हम फ्यूचर की सेटिंग में जब चले जाएंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, यानी कि फ्यूचर जनरेशन हमारे बारे में क्या सोचती होगी कि बड़ा पेपर वेस्ट करते थे ये लोग, तो इतने सारे पेड़ काट डाले इन लोगों ने, तो वो हम लोगों को बड़ा खराब समझेंगे। तो यहां पर भी वही फीलिंग आ रही है, वो इसीलिए जो है टॉमी कैसे बोल रहा है कि व्हाट अ वेस्ट। सो व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि जब तुमने वो बुक पढ़ ली तो तुम उसको फेंक दोगे, आई गेस। अब वो उम्मीद कर रहा है कि भाई ऐसे ही होता होगा। अब वो कंपैरिजन क्या कर रहा है कि आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। अभी जैसे अब हम कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं तो कितनी सारी बुक्स आ सकती हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वो, क्योंकि अब पास्ट में लिखी गई है स्टोरी, तो उस टाइम पे उन्होंने टेलीविजन को ही इमेजिन कर लिया कि भाई कंप्यूटर जैसी कोई चीज होगी, टेलीविजन की स्क्रीन। अब आजकल तो कितने छोटे छोटे कंप्यूटर्स आ गए हैं, लैपटॉप्स कितने छोटे छोटे हैं। तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि भाई टेलीविजन की स्क्रीन पर ही एक सिस्टम जो है, जैसे आपको याद है कि डेस्कटॉप जैसे यूज होता था, तो बिल्कुल उसी तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर वो स्क्रॉल करते हैं और बहुत सारी उसकी जो मेमोरी है, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ बुक्स कैन बी स्टोर्ड। तो आप भी कर सकते हो आज, लेकिन फ्यूचर में तो और सारी बुक्स आ जाएंगी। तो our television screen must have had a million books on it। अब जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी में अब आप बुक्स डाउनलोड कर लो, ई बुक्स है ना आजकल, आप बुक्स डाउनलोड कर लो तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी सारी बुक्स आ जाएंगी, है ना। और वो बोल रहा है कि फर्दर ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत सारी आ सकती हैं उसके ऊपर। भाई आप लैपटॉप में, आप अपने कंप्यूटर में और भी बहुत सारी बुक्स को सेव कर सकते हो। तो आई वुडेंट थ्रो इट अवे। और ये नहीं कि भाई एक बुक पढ़ी और फेंक दो, तो वो बुक ई बुक है ना। यहाँ पे टेली बुक नाम है, आप टेली बुक लिख लीजिएगा। तो टेली बुक्स को फेंकने की तो जरूरत है ही नहीं। तो सेम विद माइन, अब जो है बीच में जो है मार्गी भी बोल गई कि हाँ भाई ऐसे मेरे भी कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। शी वॉज 11। अब उसकी एज बताई है यहाँ पर कि वो 11 ईयर्स की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। जितनी बुक्स टॉमी ने देखी, क्यों, क्योंकि वो 13 ईयर्स का था। ही वॉज 13। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब किसके बारे में बात हो रही है, बुक के बारे में। कह रहे भाई ये तुम्हें बुक कहाँ पर मिली। तो वो बोल रहा है इन माई हाउस, कि मेरे को अपने घर में मिली। तो ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। अब थोड़ा सा उसको घमंड सा आ गया, मेरे को अपने घर में मिली विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। अब वो जो है पढ़ने में बिजी है, वो बीच में नहीं रुक रहा कि मैं नहीं रुक रहा। सो उसने जगह बताई कि इन द एटिक, जैसे हम पुराना सामान एटिक में रख देते हैं, तो एटिक साइड नोट पर आप देख सकते हो एक स्पेस होता है जो रूफ के नीचे होता है, स्टोर रूम की तरह यूज होता है। तो अब वो पूछ रही है कि भाई ये बुक है किसके बारे में, व्हाट इज इट अबाउट। देन टॉमी सेड स्कूल, कि ये स्कूल के बारे में है। मैगी वाज scornful, स्कूल, What is there to write about school? I hate school। अब देखो ये उसकी पर्सनल फीलिंग है बेटा, आप थोड़ा ना स्कूल से हेट करते हो। अब उसको क्यों बुरा लगता था स्कूल, ये भी एक क्वेश्चन आएगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब उसकी वजह क्या है, हम्म? अब वो और ज्यादा स्कूल को हेट करे, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब क्योंकि वो मार्गी के अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, अब जैसे रीटेस्ट होता है ना, जब अच्छे नंबर नहीं आते तो हाँ जी री टेस्ट होगा आपका, फिर से टेस्ट होगा। तो अब जो मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी में, क्योंकि वो वीक दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई ये इसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो बार बार जो है टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। अब भाई परफॉर्मेंस तो खराब थी, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। अब मदर को भी थोड़ा सा लगा भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब मदर को जो है क्या करना पड़ा, काउंटी इंस्पेक्टर को, एक डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कि भाई जो
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसमें उन्होंने कॉल किया और बुलाया कि भाई आप आके देखिए, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। सो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, ना थोड़ा सा फैटी से मैन थे वे, और उनका रेड फेस था, एंड उनके पास और क्या था, a whole box of tools with dials and wires. Now, अब देखो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है ना। आप इमेजिन करो कि किस टाइप के टूल्स एक जो है कंप्यूटर जो मैकेनिक होंगे उनके पास होंगे। तो डायल्स एंड वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तब उन्होंने जो है मार्गी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। अब यहाँ पर ये टीचर वैसे वाले टीचर नहीं है भाई, मेरे जैसे टीचर नहीं है, ये मैकेनिकल टीचर है, मतलब कंप्यूटर। तो अब कंप्यूटर को उन्होंने स्क्रू से खोल दिया। तो देन टुक द टीचर अपार्ट। मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब यहाँ पे बड़ी मजाक की बात क्या है कि वो क्या सोच रही है कि भाई इन्होंने खोल तो दिया अब सारा कंप्यूटर, अब वापस इनको आए ही नहीं बंद करना। कितना मजा आएगा ना फिर। अब मेरे को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मेरे को जो है बार बार टेस्ट टेस्ट देना, होमवर्क देना, है ना, नहीं करना पड़ेगा। तो अब वो ये सोच रही है, ये उम्मीद कर रही है कि मागी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again. But he knew. अब वो जो एक्सपर्ट थे भाई, काउंटी इंस्पेक्टर was an expert. तो उन्होंने जो है how all right and after an hour so, लगभग 1 घंटा लगा उनको। So there it was again, large and black and ugly. अब यहाँ पे अगली उसका पर्सनल रिमार्क है भाई, है ना। अब भाई स्क्रीन जो है वो ब्लैक स्क्रीन जब बंद होता है तो दिखती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लैक बोला है। सो विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, अब उसको पता है ना कि ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, है ना, तो उसको वो इसलिए अगली लग रहा है यहाँ पे। दैट वाजंट सो बैड। अब एक्चुअल में तो बेटा लर्निंग है, तो वो इतना भी बुरा नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर थी? द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब आपको स्कूल जाना नॉर्मली तो अच्छा लगता है, लेकिन जब होमवर्क सबमिट करना हो और किया नहीं हो तब स्कूल जाना कैसा लगता है? या फिर आपका टेस्ट हो और आपने प्रिपेयर नहीं किया हो तब आपको कैसा लगता है? तो सेम वे उसको भी वो पर्टिकुलर स्लॉट अच्छा नहीं लगता था जहां पर उसको होमवर्क डालना होता था या टेस्ट पेपर्स करके सॉल्व करके आंसर शीट्स जो है डालनी होती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट राइट देम आउट इन पंच कोड। अब देखो, जिस टाइम पर ये स्टोरी लिखी गई होगी तो उस टाइम कंप्यूटर जो था वो बिल्कुल प्योरली मैकेनिकल था। आजकल तो भाई एआई भी आ गया है, तो उस टाइम पर बिल्कुल प्योरली मैकेनिकल होगा। और उन्होंने इमेजिन किया होगा कि भाई तब भी ऐसा ही कुछ तो होगा भाई, टीवी जैसा ही स्क्रीन होगी, और जैसे कि अब वो कैसे रीड करेगा, वैसे स्कैनिंग है आजकल, और जो है हम जो फोटो भी खींच करके भेज सकते हैं तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर लेता है एआई। तो अब उन्होंने इमेजिन करी होगी जिस टाइम पर उन्होंने ये स्टोरी लिखी होगी कि कोई पंच कोड्स, जैसे आपने वो मोर्स कोड, जो है आपने जो ब्लाइंड पीपल के कोड होते हैं उन कोड्स को ना, ब्रेल का जो होता है, जैसे ब्रेल के लिए स्टेंसिल होता है एक, और उसमें वो एक उनके पास में एक अलग तरीके का जो है पंच करने का जो है होता है इंस्ट्रूमेंट, उससे वो पंच करते हैं जिससे कि वो जब वो अपने फिंगर्स और लेटर्स के ऊपर जब वो स्क्रॉल कह देता हूं मैं, स्क्रॉल करते हैं जैसे फेरते होंगे, तो वो पढ़ लेते हैं, ब्लाइंड लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो वैसे ही जो है वो पंच कोड ऐसे उन्होंने इमेजिन किया है। दे मेड हर लर्न। अब जैसे कि हम लिखना सिखाते हैं आजकल, टाइपिंग भी सिखा देते हैं कि भाई जल्दी से फास्ट टाइप कर लोगे, बच्चे खुद भी सीख जाते हैं। तो तब हो सकता है कि भाई पंच कोड चलते होंगे और जो वो सिखाते होंगे कब? भाई व्हेन शी वाज 6 years old, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब जैसे स्कैनिंग है आजकल, जैसे आपने जो है एमसीक्यूज वगैरह जब आप करते हैं तो डार्क कर देते हैं, है ना, ओएमआर शीट में।
तो सेम वे वो जब स्कैनिंग होती है तो वो बहुत क्विकली हमारे रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करके हमारे मार्क्स बता देते हैं। तो सेम वे उन्होंने इमेजिन किया कि द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश। अब जब सारा काम फिनिश हो गया तो मार्गी की तरफ देख के उन्होंने स्माइल करी और तो मार्गी के हेड को पैट किया जैसे बच्चों को करते हैं। तो he said to her mother, it's not the little girl's fault. ये इस छोटी बच्ची की प्रॉब्लम नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक ना। अब जैसे कि क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं, जो सिलेक्ट किया क्वेश्चंस, वो थोड़ा सा हायर लेवल के हो गए। तो अब वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, बार बार फेल हो रही है। तो मदर घबरा गई कि भाई ये क्या हो रहा है, तो इसलिए जो है बुलाया उनको। तो वो बता रहे हैं कि भाई ये जो है इस बच्ची की प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में। ये आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड लिटिल टू क्विक, कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वही थोड़ा सा फास्ट हो गया है। सो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने इसका लेवल जो है वो 10 ईयर के बच्चे के जितना सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एक्चुअल में इसका जो ओवरऑल पैटर्न है लर्निंग का, प्रोग्रेस का, वो सेटिस्फैक्टरी है। एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन। और फिर उन्होंने फिर से जो है बच्चे का हेड पैट किया। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब भाई किस बात पे डिसअपॉइंटेड है? क्योंकि पहले टॉमी का एक बारी जो है हिस्ट्री सेक्टर में प्रॉब्लम आई थी उसके मैकेनिकल टीचर में। तो वो ले गए थे और लगभग जो है महीना भर लग गया उनको ठीक करने में। तो काश मेरा भी मैकेनिकल टीचर का यही हाल होता, कुछ भी ऐसा हो जाता कि भाई क्यों मेरे को जो है होमवर्क भी करना पड़ता है, टेस्ट भी देने पड़ते हैं, तो काश थोड़ा टाइम तो मेरे को मिल जाता। तो इसलिए उसने कुछ ऐसा होप किया और जिसकी वजह से उसको ये डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मागी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दैट they would take the teacher away altogether. So they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अच्छा, अब ये क्वेश्चन पीछे आता भी है कई बारी कि भाई टॉमी के मैकेनिकल टीचर को क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए वो ले गए थे क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक आउट हो गया था। So you will write from here. So they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, so why would anyone write about school? तो अब वो टॉमी से बोल रही है कि भाई कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे। तो टॉमी looked at her with very severe eyes. Because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये उस तरीके का स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। तो ही एडेड लॉफ्टीली विद सम सुपीरियर वे, थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझते हुए, है ना। तो प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, बड़े ध्यान से क्या बोला उसने, सेंचुरीज एगो। आगे वॉज हर्ट। चलो, वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अब पता नहीं किस तरीके का स्कूल होता था भाई, मुझे नहीं मालूम। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। थोड़ा सा जैसे वो पढ़ रहा था बैठ करके, तो पीछे से वो देख रही थी उस बुक की तरफ और जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी। एनीवे, दे हैड अ टीचर। अच्छा, उनके एक टीचर हुआ करते थे। श्योर, दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर ना। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं वो वैसे टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन। जैसे ह्यूमन बीइंग अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब फ्यूचर में तो ह्यूमन बीइंग्स टीचर होंगे ही नहीं, है ना। रोबोटिक टीचर्स मान लो या
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टीचर्स मान लो, है ना। तो वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, है ना, जैसे चीजों के बारे में हम बताते हैं आपको, है ना। अब ये इस टाइम जो प्रेजेंट है वो उस टाइम तक पास्ट हो जाएगा। तो दे just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब इंटरेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे अब हम लाइव क्लासेस में आपसे पूछेंगे, या आप अपने स्कूल में आपके टीचर्स आपसे पूछते हैं। मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब यहाँ पर कंपैरिजन भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है ना, रोबोटिक टीचर्स से हो रहा है। तो अब वो तो यही सरप्राइज करी कि भाई एक इंसान इतना सब कुछ कैसे जान सकता है ना। तो श्योर ही इज माय फादर नोज एज मच। अब वो कंपैरिजन जब टीचर का हो रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक टीचर कैसे जो है वो इतना सब कुछ जान सकते हैं, तो अब टॉमी बोल रहा है कि भाई अरे मेरे फादर भी तो बहुत कुछ जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं, है ना। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटर। अब यहां पर जो बैटचा है ये इसका मतलब है कि मैं बेट लगा सकता हूं। इन द साइड नोट यू कैन सी bet you betcha। तो मार्गी wasn't prepared to dispute that। अब कोई शर्त लगाने को तैयार हो, अब वो तैयार ही नहीं थी। वो तो उसका ध्यान कहीं और था, उसका तो उस जमाने का पढ़ाने का तरीका सोच रही है कि भाई किस तरीके से पढ़ाते होंगे वो। तो है ना, वो डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस, कि भाई अब टीचर मेरे घर में ही रहते होंगे फिर तो है ना, कि मैं तो अपने घर में किसी को ना बुलाऊं ऐसे, है ना, टू टीच मी। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। वो हंसते हुए उसको बोलता है अरे नहीं, यू डोंट नो मच मागी, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पता मागी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। कि वो घर में नहीं रहते थे। अब क्योंकि जैसे मैकेनिकल टीचर जो है वो उनके पास वाले कमरे में बेडरूम से नेक्स्ट वाले रूम में वो मैकेनिकल टीचर हुआ करता था, जैसे कि उसको स्टडी रूम मान लीजिए आप। तो अब वो सोचिए कि भी टीचर तो फिर घर में रहते होंगे फिर। तो वो टॉमी जो है वो समझा रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा नहीं पता, जो टीचर हुआ करते थे ना वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। ये स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे बच्चे वहां पर जाते थे। अब जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो सोचो कि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के बाद में ये स्कूल शायद ऐसे ना हो जैसे कि आज है। अब बच्चों को स्कूल आने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ऐसा इमेजिन किया है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। अब जैसे आपकी क्लास में एक टीचर सेम चीज सिखाते हैं सारे बच्चों को, है ना। तो श्योर इफ दे वर द सेम एज, क्योंकि वो तो सारे सेम एज के होते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, है ना। अब जैसे मेरी मम्मी तो कहती है कि जो मैकेनिकल टीचर है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन। लेकिन उस वक्त वो ऐसा नहीं करते होंगे। इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट हैव टू रीड द बुक। देखो, तुम्हें अगर ये पसंद नहीं आ रही है तो तुम छोड़ सकती हो, मत पढ़ो। तो आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मागी ने एकदम से बोला, क्योंकि उसका एक्चुअल में तो इंटरेस्ट आ रहा है इस बुक को पढ़ने में, है ना। कि भाई मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि भाई मेरे को नहीं पसंद आ रहा। मागी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में एक्चुअल में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished। अब उन्होंने आधी भी नहीं पढ़ी थी when Maggie's mother called। मागी स्कूल, पीछे से आवाज आई मम्मी की। तो मागी लुक्ड अप। नॉट येट मामा। अब वो तो पढ़ने में इंटरेस्टेड थी बुक को, क्या भी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स। अब मिसेस जोन्स वाज द नेम ऑफ हर मदर एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब उन्होंने ऐड किया कि भाई टॉमी का भी तो टाइम हो रहा होगा पढ़ने का। मागी said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" कि स्कूल के बाद में फिर से पढ़ने के लिए आऊं क्या? Maybe, he said nonchalantly। अब nonchalantly मतलब कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया। ठीक है, देखेंगे, है ना। He walked away whistling।
the dusty old book tucked beneath. अब जैसे कि वो उसकी प्रॉपर्टी है ना, तो बड़े शान से उसको अपने आर्म में उसने टक किया और चला गया, ठीक है। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Maggie went into the schoolroom. So it was right next to her bedroom. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो उनके बिल्कुल बेडरूम के बराबर में था. And the mechanical teacher was on. अब जैसे कि स्क्रीन ऑन हो, जैसे लाइव क्लास आप ऑन करते हैं, है ना, तो टीचर ने टाइम दिया हुआ है कि बेटा 8 o'clock मॉर्निंग में आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, तो आप 8 o'clock जो है तैयार होकर के बैठ जाते हो कि ठीक है भाई ऑनलाइन क्लास करते हैं हम. द सेम वे वो टीचर ऑन था, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल है, 1 to 1 है, और वो मैकेनिकल टीचर है, और वहां पे ऑनलाइन क्लास में जैसे क्या होता है, 1 to all the students of the same class. But here the mechanical teacher was ready, but it would start only when Maggie would respond to that. कि अगर थोड़ा सा वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी तभी तो भाई कोई स्विच ऑन करेगी, तभी तो वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी. तो इस तरीके से था, तो वैसे तो ऑन था और वेटिंग फॉर हर रिस्पॉन्स. सो इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. अब जैसे टाइमर लगा दो या टाइम फिक्स कर रखा है, तो वो एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. अब सैटरडे संडे को मदर ने भी एक छुट्टी दे रखी थी कि ठीक है बेटा उन दिन आप जो है आराम कर सकते हो, लेकिन बाकी के डे सेम टाइम पर, क्योंकि मदर जो है वो क्या चाहती है कि बच्चा सेम टाइम पर सीखे. बिकॉज her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. कि अगर टाइम फिक्स कर दे तो जो है वो बेटर लर्निंग होगी. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, अब जैसे कि फ्लैश हुआ उसके ऊपर स्क्रीन पर, क्या चीज फ्लैश हुई कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शंस आप तो जानते हो ना, तो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. अब टाइटल अनाउंस कर दिया, लेकिन भाई पहले का जो होमवर्क है वो तो बताओ किया कि नहीं, कैसे किया, कितना किया, अच्छे से किया. तो पहले आप जो है यस्टरडेज होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो. मागी डिड सो. मागी ने किया, लेकिन एक साय के साथ, गहरी सांस के साथ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. अब वो अभी भी क्या सोच रही है, पुराने स्कूलों के बारे में, कैसे दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. अब उनके ग्रैंडफादर जब वो छोटे बच्चे रहे होंगे तब कैसे स्कूल में जाते होंगे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, है ना, अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे हाँ आते होंगे उस स्कूल में, हंसते हुए, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, है ना, और स्कूल रूम में एक साथ बैठते होंगे, है ना. अब जैसे आप बैठते हो ना स्कूल में एक साथ अपनी क्लास में बैठते हो ना, तो अब वो उनका मतलब फ्यूचर में आप क्या हो, पास्ट. तो इस तरीके से सोच के देख लो कि भाई आप ही के बारे में बात हो रही है फ्यूचर में. गोइंग होम टुगेदर, जैसे बेल बजती है तो सबके सब साथ साथ जाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग्स. अब एक साथ एक टीचर पढ़ाते हैं ना बच्चों को एक ही क्लास में, सो दे कुड हेल्प वन अनदर. अब फिर बाई चांस किसी ने होमवर्क नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रही, तो एक दूसरे को हेल्प भी कर देते हैं विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स लोग हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग. अब सोच तो वो रही है पास्ट के बारे में, लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. तो अब वो लेसन दे रहे हैं, जैसे कि अब आपको तो मालूम है ना कि 1/2 एंड 1/4 दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है ना बेटा, पता है ना आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं. व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, देन दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना. तो अब इनको हम ऐड करने के लिए कैसे करते हैं पता है. खैर अब यहाँ पर उसको सिखाया जा रहा है, कौन सिखा रहा है, मैकेनिकल टीचर. द मैकेनिकल टीचर वाज flashing on the screen and it was telling her when we add fractions 1/2 and 1/4 then go on, है ना, like that. Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. अब मागी के
ख्याल अभी भी वही चल रहे हैं। वो तो अभी भी वही सोच रही है। कितना मजा आता होगा ना पहले जमाने के स्कूल में, है ना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, है ना, कि कितना मजा करते होंगे ना ये लोग। दिस स्टोरी इज रिटन बाय इज़ाक एसिमोव।